हेलो। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने अपने चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायराल के स्ट्रक्चर पर बात रखी थी, जिसको हमने समझाने की कोशिश की। पायराल जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखी थी। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में पहले 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रीडीन पर। तो प्रीडीन, जिसको कॉमनली हम एजाइन भी कहते हैं, AZINE, एजाइन। तो ये एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायराल के बाद ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने लिख रखा है उसका क्वेश्चन कि हाउ इज प्रीडीन प्रिपेयर्ड। फिर लिखा है डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आप जैसे पढ़ते आए हैं उसी टाइप से आंसर में हेडिंग डालेंगे पेज पर बीच पे, प्रीडीन और एजाइन, ऐसे करके आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो एकदम बेंजीन के समान होता है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक पोजीशन पर हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें पोजीशन होती हैं अलग अलग। ये नाइट्रोजन के बाद दोनों कार्बन अल्फा, उसके बाद फिर बीटा, और नाइट्रोजन के सामने जो कार्बन होता है उसे गामा कहेंगे। या हम नंबरिंग कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो हेट्रो एटम है उसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल इसमें 6 एटम हैं नाइट्रोजन सहित, इसलिए ये एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे। तो हेडिंग पड़ा हुआ है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड लैब मेथड। तो लैब मेथड में हमने बताया है कि अगर हम प्रीडीन बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइन याद होगा, NaOH और CaO, इन दोनों का मिक्सचर सोडा लाइन कहलाता है। तो जब प्रीडीन बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड को इस सोडा लाइन के साथ हीट करेंगे तो प्रीडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये ले लिया हमने बीटा पोजीशन पर कार्बोजाइल ग्रुप लगाया, तब इसका नाम हो जाएगा प्रीडीन बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको लेकर के इसकी प्रेजेंस दिखा देंगे। दोनों का मिक्सचर लिखा है हमने सोडा लाइन, जिसमें ये NaOH इसके साथ भाग लेगा। होगा क्या, कुछ करना है नहीं। यहाँ से ये 2 Na, यहाँ से CO2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन। तो 2 Na CO2 और एक ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे NO2CO3। ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पर लिंक हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। बाकी के 2 हाइड्रोजन और यहाँ से बचा एक ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O बना देंगे। ऐसे करके लेबोरेटरी में आप प्रीडीन का फॉर्मेशन प्रीडीन बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं। ये है पहला मेथड प्रीडीन के प्रिपरेशन में। आगे बात करेंगे और मेथड्स पर। तो देखिए, प्रीडीन के प्रिपरेशन का ये सेकेंड मेथड है, जिसमें हमने बताया है कि अगर आप एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड गैसेस के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब से पास करेंगे तो प्रीडीन का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से आप ले सकते हैं कि सपोज करिए एसिटिलीन यानी एसिटिलीन के 2 मालिक्यूल और एक मालिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड गैस,
तो ये आप अगर ले लेते हैं और लेकर के इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो प्रीडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से बॉन्ड उठा करके इस कार्बन पर जोड़ दो, यहाँ से एक पाई बॉन्ड उठा करके इस नाइट्रोजन पर और यहाँ से पाई बॉन्ड उठा करके इस पर जोड़ दो, प्रीडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है प्रीडीन के फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सिंपल हैं, इनको नोट करिए। फिर बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद प्रीडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद प्रीडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रीडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। पहला पॉइंट डाला है हमने इसमें बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर लिख सकते हैं या बेसिक नेचर लिख सकते हैं। तो इसको हमें समझना है। तो देखिए पायराल था, उसमें भी हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन था, राइट। तो पायराल भी बेसिक था और इसमें भी प्रीडीन में भी हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन है, तो इसकी भी नेचर बेसिक होती है। और आप पढ़ते हैं कि जो चीज़ बेसिक है वो एसिड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो प्रीडीन भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, इनके साथ आसानी से रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें इसके बेसिक होने का कारण ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये बेसिक होती है। और कहते हैं कि प्रीडीन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायराल की अपेक्षा अधिक बेसिक होती है। रीजन क्या है कि पायराल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको एरोमेटिक बनाने में यूज हो जाता है, या सिंपल कहेंगे कि पायराल जो कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था और उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ऐसे करके दिखाया था कि ये 2 पाई बॉन्ड थे और नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था ये एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में इन्वॉल्व हो गया था, यानी उसको एरोमेटिक बनाने में इन्वॉल्व हो गया था, जिसके कारण नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एसिड के प्रोटॉन को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए पायराल वीक बेस की तरह हो गया था। लेकिन प्रीडीन में बात करेंगे कि प्रीडीन एक 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें 3 पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ऑलरेडी होते हैं इस टाइप से। तो 3 पाई बॉन्ड और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में 5 होते हैं, तो 5 में से कहेंगे कि देखिए एक इस बॉन्ड में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन प्रीडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एसिड के प्रोटॉन को आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए प्रीडीन पायराल की अपेक्षा अधिक बेसिक होती है और कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। क्योंकि ये बेसिक नेचर शो करती है, बेस होती है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और साल्ट का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम दिखा रहे हैं पहली रिएक्शन में कि जैसे ये प्रीडीन जिसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसके साथ इसका H पॉजिटिव ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो नाइट्रोजन पर कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव, तो ये एक साल्ट बन गया जिसका नाम प्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपकी प्रीडीन के बेसिक कैरेक्टर को शो करती है। ऐसे ही कुछ रिएक्शन और भी हैं जो प्रीडीन के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगी। बस वेट करिए, अभी आ रही हैं आपके सामने।
तो देखिए बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर अभी चल रहा है हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये तो जान लिया कि प्रीडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब किस प्रकार का बेस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी, है ना, ये जानना है। सॉरी अमीन। तो प्रीडीन जो होता है उसकी रिएक्शन हम अल्काइल आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तब ये साल्ट बनाता है मिथाइल प्रीडीनियम आयोडाइड, यानी IUN लगा है, प्रीडीनियम आयोडाइड। तो इसमें कहानी ये है कि ये आप जानते हैं कि CH3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकल सकता है, तो CH3 पॉजिटिव होगा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन का, ये तो ले लिया है, साथ में I नेगेटिव आ जाएगा, तो ये साल्ट बना। तो ये आपका इसके साथ मिथाइल प्रीडीनियम आयोडाइड बनाता है, और कहते हैं कि इस रिएक्शन से पता लगता है कि प्रीडीन चूँकि नाइट्रोजन है तो ये अमीन हुआ, और अमीन जानते हैं कि बेसिक होते हैं, बेसिक, और 3 प्रकार से होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। तो ये किस प्रकार का अमीन है, तो इस रिएक्शन से पता लगता है कि प्रीडीन एक टर्सरी अमीन होता है। सेम रिएक्शन इसी के टर्सरी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा सकते हैं, तब भी ये साल्ट बनेगा, एसिटाइल प्रीडीनियम क्लोराइड। तो केवल इतना सा टॉपिक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि प्रीडीन के बेसिक नेचर को समझाइए। तो जब ऐसा कहा जाए तो ओवरऑल जहाँ से हमने अभी बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर हेडिंग डाली, वहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखेंगे, तब जाकर के आपका एक शॉर्ट नोट होगा। आप जानते हैं 3rd ईयर में 3 नंबर का शॉर्ट नोट होता है। तो ये आज प्रीडीन की प्रिपरेशन हो पाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो पाई, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हो पाया है बेसिक कैरेक्टर। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। चूँकि ये देखिए बेंजीन के समान होता है तो एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिन पर अगले लेक्चर में बात होगी। ओके, तब तक